स्वागत है मित्राणियों फिर से आ गए बिग बॉस में। कुछ कचरा दचरा हो गया उसकी बातें करने और अभी दिग्विजय को निकाल दिया बेचारे को। गलती क्या थी उसकी? सही तो कोशिश तो कर रहा था बेचारा। उसको एक तो पता है, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था कि दिग्विजय के क्लिप्स ही नहीं दिखा रहा बिग बॉस वाला। 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, दिग्विजय का भी मुंह चल रहा है पर दिग्विजय का माइक से सुनाई ही नहीं दे रहा कि वो बोल क्या रहा है। शिल्पा के माइक में से थोड़ी थोड़ी चुतुर चुतुर आवाज आ रही है उसकी। तो मैं तो समझ गया था बिग बॉस वाले बिल्कुल प्रसन्न नहीं है इससे। और ऐसा लास्ट टाइम UK07 के साथ हुआ था, उसको निकाल दिया था। शुरू में मेरे को लगा तो था कि दिग्विजय का जो बोलने का स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा UK07 की याद दिलाता है, पर ये नहीं पता था कि उसके साथ भी वही हो जाएगा जो UK07 के साथ हुआ था। बाकी यार बेचारा, अगर उसको मौका दिया जाता, कोशिश तो कर रहा था, वो लड़ाई भी करता था अपनी तरफ से, हर मुद्दे में घुसने की कोशिश करता था। और गेस कीजिए खबर सबसे पहले आई कहां से? Extremely shocking and disappointing update. दिग्विजय राठी has been evicted, eliminated from Big Boss season 18. श्रुतिका को पहले कन्फेशन रूम में बुलाया और बोला कि या तो राशन नहीं तो सारे कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड। श्रुतिका ने कहा कि ठीक है, वो राशन ले लेती है और सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड। उसके बाद श्रुतिका को कहा जाता है कि सभी कंटेस्टेंट को रैंक करें, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो श्रुतिका ने इसमें तो दिग्विजय सबसे नीचे नहीं है, फिर वो कैसे निकल गया? और भाई दिग्विजय निकल गया, तुम सोचो यामिनी ईडन ही एक बहुत बड़ा वो है कि इनको निकलना चाहिए था अगर कोई निकलने लायक था तो। सारा तो नहीं, सारा तो काफी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इन दोनों में से किसी को निकाल देते ना। कुछ भी नहीं कर रही है, लाल कपड़े पहन के नाचती रहती बस वो एक तो। बिग बॉस ने कहा कि बॉटम 6 में से कोई कंटेस्टेंट एविक्ट होगा हाउसमेट्स के वोट के आधार पर। चुम, चाहत, दिग्विजय और करणवीर ने यामिनी के लिए वोट किया कि वो एविक्ट हो, शिल्पा ने ईडन के लिए, लेकिन बाकी सब ने दिग्विजय का नाम लिया, जिसके बाद दिग्विजय वाज एविक्टेड फ्रॉम बिग। भाई तुम सोचो, दिग्विजय उसका कितना अच्छा दोस्त था शुरू से। अच्छा, ईडन और उसने तो सपोर्ट किया था कशिश ने, तो उनको तो निकालने का सोचती नहीं वो, बट स्टिल उसने ईडन को नीचे रखा। यार किसकी सगी है भाई श्रुतिका? अच्छा, एक तो उसके ऊपर वो लग गया था ना इल्जाम अभी श्रुतिका के ऊपर कि वो उन लोगों को ऊपर नहीं रखेगी चुम जिनको रखती, तो इसीलिए उसने उन सबको ऊपर रख दिया। चुम, करण और शिल्पा सबको लाइन से लगा दिया। मेरे को लगता है अगर शिल्पा निकल जाए इस सीजन से तो ये सीजन काफी मजेदार हो सकता है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया है। But Digvijay has got evicted. Looks like Big Boss का plan चल गया and this definitely is one of the most unfair eviction. चल क्या गया? बिग बॉस का ही घर है, वो उनकी मर्जी, जिसको निकालने जिसको रखे। वो तो ये होना ही था। UK07 को निकाला था, वो भी अनफेयर था। सोचने की बात ये है कि ये लोग रजत दलाल के साथ ये ना कर दें, क्योंकि जिस हिसाब की फैन फॉलोइंग है उसकी, एल्विश भी उसके सपोर्ट में है, तो भाई जीत तो जाएगा वो इजीली अगर वोटों की बात आई। आज एलिमिनेशन होगा। जिस भी सदस्य के नाम के सबसे ज्यादा पत्ते पेड़ पर लगे रहेंगे, टाइम के तांडव में उस सदस्य का टाइम खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा रीजन यही है कि दिग्विजय ने पूरी कोशिश करी कि वो सोलो खेले, पर वो ये भूल गया कि यहाँ पे वोटिंग से ही काम होता है आधे से ज्यादा। तो तुम्हें बहुत सारे लोगों को अपने साथ भी रखना पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ता तो बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में होते हैं। और अगर रजत दलाल उसके सपोर्ट में होता तो वो तो फिर संगठन बना ही लेता उसका समीकरण, तो वो बचा लेता उसको। पर ठीक है यार, मेरा नाम दिग्विजय है। मेरे को इन पांचों ने, बाकियों ने कभी दगा नहीं दी। दिग्विजय ने एक धोखा दिया है। बिग बॉस, मेरा नाम यामिनी है, तो यामिनी के साथ कोई रिश्ता बन नहीं पाया है। मैं ईडन का नाम लेती हूँ। तो ज्यादातर घर वालों ने घर से बेघर करने का फैसला सुनाया है, इसलिए आप अभी इसी वक्त घर से बेघर होते हैं। बेचारे बिग बॉस वाले कोशिश करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे प्रोमो डाल के लोगों में हाइप बनाए कि बताओ कौन है बिग बॉस का। सोचो देखना एपिसोड, ठीक है? और फिर बात ये, अभी एक नई खबर आई है, बढ़िया अपडेट आई है कि अनफेयर हो गया है। बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग और डिस्टर्बिंग न्यूज आई है कि दिग्विजय बाहर हो गया। बिग बॉस वालों तुम्हारी हाइप के गड्ढे में, मैं बता रही हूँ, दिग्विजय बाहर हो गया। प्यारी ईशा रोने लग गई। ईशा ने ही तो नेम लिया दिग्विजय का, अब एक्टिंग क्यों कर रही है? ये एविक्शन का तरीका गलत है भाई। मेरे हिसाब से एविक्शन सिर्फ वोटों के ही उस पर होना चाहिए। तो ऑडियंस जिसको देखना चाह रही है उसको दिखाओ ना तुम। ये क्या बात होती है कि अंदर वालों से करवा लिया? भाई अंदर फिर इंसान क्यों लड़ेगा? फिर तो उसको वही होना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं यार उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। एकदम अंदर सबसे प्यार से रहो, लड़ाई मत करो। अब भाई लड़ाई करेगा इंसान तो दोस्ती यारी कैसे होगी? फिर वो वोट करके बाहर निकाल देंगे। अब स्ट्रॉन्ग इंसान देखना चाहते हैं बिग बॉस वाले, नहीं चाहते? बिग बॉस वाले सिर्फ अपनी मन का करना चाहते हैं। और ये आखिरी में अभी मेरे को जैसा सीजन चल रहा है, मुझे लग रहा है करण जीतेगा, पक्की बात है। विवियन को शुरू में लाडला तो बोल दिया, पर विवियन सिर्फ नेगेटिव ही दिख रहा है। नेगेटिव तो नहीं दिख रहा, पर बहुत हल्का दिख रहा है, एकदम ऐसा दमदार निकल के नहीं आ रहा। मेरी माँ का नजरिया बहुत बार ऐसा होता है देखने का कि मेरे बेटे के साथ गलत है, एक इमोशनल एंगल से मेरे बेटे के साथ गलत हो रहा है, वैसा वाला चीज़। क्योंकि फिर जब से मुझे वो भी पता चला है कि बाहर ऐसा हैशटैग चल रहा था, तो क्योंकि वो भी इंस्टा चलाती हैं और वहाँ पे ये हो रहा होगा, और ट्विटर पे या ऑब्वियसली इन्वॉल्व तो होंगी, क्या चल रहा है क्या नहीं, दीदी के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, दोस्त भी जाके मिलते होंगे मेरी मम्मा को। हाँ भाई, तुम अगर 10% फील कर रहे हो ना, वो तुम्हारी मम्मी को पता चलता है। वो 100-200% करती है फिर कि यार इतना बुरा हो रहा है, मेरे ही बेटे के साथ सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है। भले सब भुगत रहे हो, 10 लोग भुगत रहे हो, पर माँ का प्रेम ऐसे ही रहता है। और दिग्विजय के साथ बुरा तो हो रहा था, मानो ना मानो भाई, बहुत कॉर्नर किया गया, बहुत साइड लाइन किया गया, और आखिरी में बाहर भी निकाल दिया बेचारे को। तो शुरू से ही दिख रहा था कि बिग बॉस का इंटरेस्ट नहीं था दिग्विजय में। जो गेस्ट आते थे वो भी उसको टारगेट करते थे, पूरा कोशिश कर रहे थे कि वो एकदम ही नरम पड़ जाए, और वो बेचारा अपनी तरफ से कोशिश करता रहा। ये हर शो वाले दिग्विजय को सिंपैथी देने की कोशिश करते क्या, मुझे लगता है। वहां पे बेचारे के साथ एंड
में अनफेयर हो गया, यहाँ पे भी अनफेयर एविक्शन हो गया। ऑडियंस कितनी वो अगेंस्ट जा रही, अगर तो ऐसा कर दोगे तो सब भूल भाल जाएगी। यार गलत हुआ बेचारे के साथ। दिग्विजय है, मेरे को इन पांचों ने बाकियों ने कभी दगा नहीं दी। दिग्विजय ने एक धोखा दिया है। ज्यादातर घर वालों ने घर से बेघर करने का फैसला सुनाया है। जो रजत के फैंस अभी खुश हो रहे हैं भाई, कल को वो रजत को भी निकाल देंगे तो ज्यादा उड़ो मत। अरे बाप रे, पर भाई तो सोलो खेलने आया था। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, ये सोलो के चक्कर में बोलो लग गए उसके, डोलो लग गए, डोलो 655 कौन सा था वो घर में दिग्विजय की कुछ आखिरी पल डाला ताकि वो हेल्प करे। सब चीज बिग बॉस की बात को सुनने के बाद आई वाज हर्ट। मेरा उसमें फीलिंग ऐसा आ रहा था कि इफ यू वांट टू बिकम, बन जाओ। आई वांटेड टू बिकम। पर मैं बताऊं, ये वाला पूरा का पूरा सीन मुझे इतना ज्यादा गलत नहीं लगा श्रुतिका की साइड से, जैसा बिग बॉस ने दिखाया। भाई ऑब्वियस सी बात थी, शुरू में बात हुई थी चुमको बनाएंगे, बात हो गई। अब वहां पे वो ईडन कशिश ही थी जो अंदर जाके फल ला रही थी। अब उनने उसको ऑफर दिया कि भाई अगर क्या कहते हैं हम चुमको नहीं बना सकते, तुम्हें बना देंगे, अगर तुम बोलो तो तुम्हारे लिए लेके आए। अब वहां पे चुम वैसे भी उसको लग रहा था कि कम चांसेस, क्योंकि 70% फल वही ला रही थी। तो उसने बोला ठीक है, मैं भी अगर बनूंगी तो मेरी भी प्रायोरिटीज यही लोग रहेंगे। यहाँ ऐसा नहीं था कि वो चुमको नहीं बनाना चाहती थी, पर अगर ऐसा दिख रहा था कि चुम नहीं बन पाएगी और ये बन सकती है, तो उसने बोला कि अगर कोई नहीं बन रहा है ग्रुप में तो एक तो बन जाए एटलीस्ट। पर वो बिग बॉस ने वैसा उनको दिखा दिया, और वहां पे उसने भले ही बोला हो, वो जो उन्होंने क्लिप दिखाई, मैंने वैसे वो वाला सीन मेरा स्किप हो गया था गलती से, पर भले ही वहां पे उसने बोला हो कि वो लोग हैं उसकी लिस्ट में। अभी उसके सामने खड़े होकर कशिश ने तो नहीं बोला कि ऐसी कोई लिस्ट की बात हुई थी, और उनने अपनी तरफ से भी नहीं बोला था कि तुम अगर हमें प्रायोरिटी रखोगे तो सपोर्ट करेंगे। उनका बस ये था कि हम चुमको नहीं बनाएंगे पर हम तुम्हें बना सकते हैं। तो अब भाई बिग बॉस ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया सीन को। मुझे नहीं पता तुम लोगों का नजरिया क्या है इसमें, मुझे तो यही फील हुआ। और बिग बॉस को पता लगा कि चुम और श्रुतिका की जब लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी तो काफी टीआरपी आई थी, तो बस वही है। तुम हर्ट है बिकॉज उसको पता है कि तुम सिर्फ अपने आप को टाइम गॉड बनाना चाहती थी। एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा मतलब। और अब इन सब चीजों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब जो इंटेंशन थी श्रुतिका की वो तो उसको पता है, अब जहां देखो वो बुरी थी मैं बोल दूंगा, पर यहाँ इंटेंशन मुझे जो उसकी दिख रही थी वो सही दिख रही थी। वो उसकी तरफ से ऐसा नहीं था कि चुम ना बने मैं बनूं, वो शुरू से शेल्फिश खेल रही हो, नहीं। निकला था बाहर आ रहा था तो तू मेरे को पूल में डालने आ रहा था कि मारने आ रहा था? मुझे क्या पता भाई ये सेफ क्यों नहीं खेलता कि नहीं भाई मैं तो पानी में ही डालने आ रहा था, ताकि लोग सोचे नहीं अच्छा आदमी अब सुधर गया है। मेरे को क्या पता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आउट हो तो तुम आउट हो ना, मुझे क्या पता उस टाइम मेरी मेंटल क्या था। तो तू मारने भी आ सकता था। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं किस लिए आ रहा था, तो मैं जवाब ही क्यों दूं। ठीक है, पर फटी तो थी भाई, करण भगा था तुरंत, जैसे वो रजत दलाल ऐसे हिला के उसको बाहर निकलना था, भगा एकदम। कोई नहीं हंसेगा इस पे। पर भाई अविनाश ने तो जो पर्सनालिटी स्विच करी है, समझ ही नहीं आ रहा रियल कौन सा था। वो लड़ाकू दंगेबाज एकदम अपने हक के लिए लड़ने वाला था, या फिर फेयर खेलो यार, फेयर खेलो भाई, फेयर खेलो, फेयर आराम से खेल रहा है भाई वो, मतलब आराम से खेल सकता था। शुरू वाली ओवर एक्टिंग थी, कहीं तो नकली भाई, रियल नहीं दिख रहा है। अविनाश क्या पता कौन सी रियल साइड है, अब तो समझ भी नहीं आ रही। पर कुछ भी बोला यार, मजेदार तो था एपिसोड। भले ही करण ने उसमें गलत कर दिया, कचरा कर दिया, सब खराब कर दिया, पर उसकी वजह से फनी हो गया था एपिसोड। नॉर्मली पेंट बनाते रहते, हारते जीतते तो ऐसे होके देखे भाई, फनी हो गया था, मजा आ रहा था एकदम। लड़ाई दंगे चल रहा, होली खेली सबने, उसके बाद साफ सफाई करी, वो अलग। बिग बॉस कौन सा रेवेंज ले रहे हैं। एक मेरे सामने आया था, कोई सेलिब्रिटी होंगे अपने घर पे, बिग बॉस में सब झाड़ू पोछे वाले। उनके एक्स बॉयफ्रेंड की होगी बिग बॉस में एंट्री। खबरों के मुताबिक बिग बॉस में एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। भाई ये सीजन का नाम वाइल्ड कार्ड सीजन रख दो। इतने तो कंटेस्टेंट नहीं बचेंगे कुछ दिन में जितने वाइल्ड कार्ड जाएंगे। 2 पहले आए, 3 फिर आ गए, 5 हो चुके हैं, अब एक और आने वाला 6। कार्ड कंटेस्टेंट चुम दरांग के एक्स बॉयफ्रेंड है। अगर ये बात सच हो, अभी इनको समझ आ गया, सिर्फ वो लव स्टोरी है, थोड़ा सा जो खींच रही है इस सीजन को, तो उसको लव ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। चुम घर में करणवीर मेहरा संग अपनी नजदीकियों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इतना ही नहीं, दोनों बिग बॉस के घर में रात में कांड करते भी दिखाई। कैसी बातें कर रही है, रात में कांड, पागल लेके कुछ भी बोलते भाई। ये न्यूज चैनल है भाई, ये कैसे न्यूज चैनल है। जिसके बाद दोनों को जमकर ट्रोल किया गया था। फैंस ने तो चुम दरांग और करणवीर मेहरा के नाम का हैशटैग भी बना दिया, #चुमवीर, जो अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहता है। वहीं अब उनके एक्स बॉयफ्रेंड की शो में एंट्री होती है तो बिग बॉस में कई नए बवाल देखने को मिल सकते हैं। तो जो न्यूज चैनल के पास कोई न्यूज ही नहीं है, बिग बॉस में क्या होने वाला है वो बता रहे हैं। बिग बॉस में चुम दरंग और करणवीर ने करे रात में काफी सारी कांड, और अब चुम दरंग की बॉयफ्रेंड आएंगे अंदर बिग बॉस में, तब और होंगे धमाका। बाकी दोस्तों धमाका तो बिग बॉस 13 में हुआ होगा, मैंने वो सीजन देखा नहीं, पर मैं देखूंगा। ये क्लिप्स आती है मेरे सामने, तुम भी देखो, ये देख के मेरा मन करा देखने का। Everybody, I am what I'm saying. Did you call up? Who did you call up? Who did you call up? Who did you call up? सिद्धार्थ और आसिफ हाथापाई
हाथापाई की नौबत नहीं आए। सोचो इतना ज्यादा डर लग रहा है बिग बॉस को कि बिग बॉस खुद बोल रहा है हाथापाई की नौबत नहीं आनी चाहिए, लड़ना मत देखो भाइयों। यहाँ तो बिग बॉस कंटेस्टेंट से बोल देता है कि तुम क्यों बीच में आ रहे थे, लड़ते तो लड़ने देते, देखते हम भी कितना लड़ता है कौन। यहाँ तो बिग बॉस लड़ना नहीं भाइयों, प्लीज सामान नहीं तोड़ना मेरा। बढ़िया है, देखना पड़ेगा 13 तो यार बहुत टाइम लगेगा, वैसे बहुत बड़ा सीजन है पर देखना पड़ेगा। तुम लोग अगर बोलोगे तो पूरा सीजन देख के उस पर 2 वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि एक वीडियो के लिए तो पूरा देखना बहुत लंबा पड़ जाएगा, 2 वीडियो बनेंगी। बाकी अगर चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, एम करते हैं 1 लाख लाइक के लिए, अगर 1 लाख लाइक आ गए तो बिग बॉस 13 पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद और सब्सक्राइब कर दो।